बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो दे रही हूँ आइसिंग का। यहाँ पे हमें केक में क्रीम लगाना सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे कि आपको विपिंग क्रीम, आप जिस तरीके से मैंने आपको फोटो में दिखाया है, आप इस तरह की कोई भी विपिंग क्रीम ले सकते हैं। ये 1 kg की आती है और ये सबसे अच्छी रिजल्ट देती है। आप नहीं हो तो अमूल का भी ले सकते हैं, अमूल की फ्रेश क्रीम, बट अमूल की फ्रेश क्रीम का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो मेरा कहना रहेगा कि आप अमूल की फ्रेश क्रीम की जगह आप इनमें से कोई भी लीजिए, ट्रोपोलाइट या कुछ। तो ये मैंने विपिंग क्रीम ली है वही, और उस विपिंग क्रीम को जस्ट बीट करना है। हमें ना इसमें कोई आइसिंग शुगर डालनी है, ना हमें कुछ डालना है, बस इसे सिर्फ क्रीम को ही व्हिप करना है। और ये क्रीम खुद ही स्वीटन होती है, इसमें आपको कोई एडेड शुगर नहीं डालना है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बीट हो चुकी है। इसका मिनिमम टाइम 5 मिनट है, आपको 5 मिनट तो बीटर चलाना ही होगा। तो 5 मिनट हो चुका है। मैंने ये वीडियो थोड़ा फास्ट बनाया है, इसलिए आपको ये जल्दी हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर हो गई है, ड्रॉप नहीं कर रही है, एकदम थिक कंसिस्टेंसी है। इसके बाद में मैं थोड़ी सी क्रीम अलग ले रही हूँ, इसमें कलर मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप चाहो तो पूरे में मिलाओ, पर पूरे में नहीं मिलाना चाहिए कभी भी, हमें थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करनी चाहिए। और अब कुछ चीज़ें ज़रूरी देख लीजिए, ये गर्म पानी है जग में, और मेरे पास क्योंकि टर्न टेबल नहीं है तो मैंने प्लेट और लोटे को इस तरीके से जुगाड़ टर्न टेबल बनाया है। तो आप भी चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि सबके पास टर्न टेबल नहीं होती है। ये मेरा पैलेट नाइफ है, अगर आप चाहो तो इसे यूज़ करो, अदरवाइज आप स्पैचुला से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस है जो हमने अभी पहले बनाया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें पहले तो हम एक क्रीम की लेयर लगाएंगे, एक जनरस कोटिंग कीजिएगा, जितनी आपको लगे कि हाँ इतनी क्रीम ठीक है, तो उस हिसाब से पूरा कोट करके हम एक क्रीम की लेयर लगाएंगे। उसके बाद देन हम फिर से इस पर केक लगा के उसको पूरा कोट करेंगे। और अगर किसी को कुछ कमेंट करना हो या किसी को कुछ चाहिए हो, किसी को ये स्पॉन्ज देखना हो, तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे वीडियो का, आप वो देख सकते हैं। तो आपको स्पॉन्ज पता चल जाएगा कैसे परफेक्ट स्पॉन्ज आएगा। सो यहाँ पे मैंने आइसिंग का वीडियो बनाया है, आप इसे देखिए। और आइसिंग, क्योंकि आइसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आइसिंग अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका केक रह जाता है। ये रही मेरी सेकेंड लेयर। अब मैं इसे प्रॉपरली कवर करूँगी। तो जब भी हम केक कवर करते हैं तो हम साइड से स्टार्ट करते हैं। तो साइड से लगाने में क्या होता है, आप साइड से लगाना स्टार्ट करते हो तो क्रीम ऊपर आती है, तो हमें क्रीम जो ऊपर हमें बाद में डालनी होती है ना, तो हम उसी को कवर कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले हम साइड से उसको क्रीम से कोट करेंगे फर्स्ट, देन हम उस पर ऊपर क्रीम लगाएंगे। अब मैं इसको स्पैचुला से इसको क्लीन करूँगी, और जो भी एक्सेस अमाउंट में क्रीम है उसे मैं निकाल दूँगी। तो स्पैचुला से आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे क्लीन करने की कोशिश करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी ना वो उस पर स्पैचुला पे आ जाएगी, जिसे हम वापस निकाल देंगे। अब मैं इसे क्लीन देने जा रही हूँ। वैसे मेरे डिज़ाइन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्लीन कैसे करेंगे। स्पैचुला को पानी में डालेंगे, सॉरी पैलेट नाइफ को पानी में डालेंगे, उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद में ऐसे हल्के हल्के हाथ से, आप देख सकते हैं बहुत ही हल्के हल्के हाथ से इसको प्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे क्रीम नहीं है वहाँ पे हम थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसे और प्लेन कर देंगे। तो आपको बहुत केयरफुली काम करना होगा, और आप प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें सीख सकते हैं, आप एक बार में नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए, बिना झिझक के आप इसे करने की कोशिश कीजिए, और बहुत इजी होती है, सब चीज़ें हो जाएंगे। तो अब चलिए मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने ब्लू कलर मिलाया था अपनी क्रीम में, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला है, और आप देख सकते हो मैं रोज़ बना रही हूँ यहाँ पे। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है रोज़ का। आपको सिर्फ यहाँ पे नोज़ल ध्यान देनी होगी, ये फ्लावर शेप की नोज़ल है। इसे हम बस आप देख सकते हैं, इसे नोज़ल डालेंगे और घुमा देंगे, 3 नोज़ल रखेंगे और उसको प्रेस करते हुए इवनली बस हमें सर्कुलर शेप में इसे टर्न करना है। तो इस तरीके से मैं पूरा डेकोरेशन करूँगी। देख सकते हैं डिज़ाइन पूरा हो गया है, और जहाँ पे स्पेस बची हुई है वहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे पाइपिंग बैग को लगाकर और जस्ट पिक कर ले रही हूँ, जिससे कि ये छोटे छोटे डिज़ाइन आ जा रहे हैं, और जो भी ब्लैंक स्पेस है केक पे वो भी पूरी कवर हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने इसको ऊपर कवर किया है, वैसे ही मैं इसको साइड से भी रोजेस बनाऊंगी, और साइड पे भी सेम प्रोसीजर करूँगी जो मैंने ऊपर किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल और ईजी डिज़ाइन है। इस तरीके से आप बहुत अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं केक को, और आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आपने ये केक घर में बनाया। So please like it and subscribe it if you like my video. Then thank you so much for watching.